हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। खरेजा यहाँ पर आज लेके आए हिंदी का एकदम आने वाला वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ, जो हम पेपर यहाँ पे डिजाइन करेंगे, हर एक क्वेश्चन गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके पेपर में आएगा। सर हिंदी का पेपर ही क्यों? आपके दिमाग में आएगा ना सर, पढ़ने की जरूरत क्यों? क्योंकि जो आपको मैं पेपर डिजाइन कर रहा हूं उसमें हर एक ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया हूं जो कि आपके एग्जाम में भाई साहब रिपीटेड होते हैं। आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम में भी 7 सेट बनेंगी, है कि नहीं? और इसमें आपको चाहे बहुविकल्पी की बात करें या फिर बात करें गद्यांश पद्यांश की या फिर बात करें हम जीवन परिचय की या फिर बात करें कहानी की सारांश या फिर कथा वस्तु लिखने की या फिर हम बात करें रस छंद अलंकार की या फिर बात करें हम लोग पत्र लेखन और निबंध लेखन की, हर एक ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो इसमें ना दिया हो। और यहां से आपकी मोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है वो हूबहू सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और आपको जितना भी मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, जो कुछ भी मैं रटाता हूँ, आप उसको क्या करिए, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। वैसे भी मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक यस की स्टडी भूलिएगा मत, पूरा पेपर वहां पे आपको मिल जाता है। तो ये क्लास 12th हिंदी का एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम क्लियर तैयार कर लीजिएगा। आपको पता होगा 1 डे आफ्टर सोल्यूशन आता है। पेपर देखिए फिर हम सॉल्व कल करवाएंगे, एक दिन प्रैक्टिस खुद से करिएगा, ठीक है ना? चलिए सर यार तय करेगा एकदम चौचक मस्त गुरु जी। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो इधर दिया रहता है यह आपका होता है करेजा पेपर कोड। क्या होता है? पेपर कोड बोलते हैं, ठीक है ना? और ये आपका क्या है, हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो टाइमिंग दी जाती करेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइमिंग बोर्ड की तरफ से दी जाती है। कुछ निर्देश दिए गए हैं जैसे कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड का आपका 50 नंबर का, खंड ख करेगा कितना 50 नंबर का डिवाइड रहेगा। सबसे पहले हम लोग खंड क की बात करें, अगर हम लोग खंड क की बात करें तो जो पहला और दूसरा प्रश्न रहेगा सर यह बहुविकल्पी आधारित प्रश्न रहेगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, डिप्टी जो कलेक्ट्री है इसके लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्ट्री जो है इसके लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। बचे 3 लेखक, एलिमिनेट करिए। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरद अग्रवाल। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। और अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अमरकांत जो है डिप्टी कलेक्ट्री क्या है सर? लेखक है। अगला है भारत की एकता के रचनाकार है। तो भारत की जो एकता है इसके रचनाकार की अगर हम बात करें, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे ये बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ग नंबर वाला। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? तो कल्पलता, जो कल्पलता है यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या रचना है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है? धरती के फूल। मान लीजिए का ऑप्शन अगर गलत रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, उसको बताइएगा, ठीक है ना? धरती के फूल। अगला है यहाँ पे, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, निम्नलिखित में से
अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। तो क्या सर, रस कलश है। क्या है सर, रस कलश है। क्या है सर, रस कलश है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण जो गुप्त की रचना है सर, वो क्या है, सिद्धराज है। कौन से, सिद्धराज है। अगला है, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मिला था कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार है, ठीक है ना। अगला है, दिनकर जी की रचना है। निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना है। तो क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की करेजा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना है, ठीक है ना। अगला करेजा, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। जो हिमालय है वह महादेवी वर्मा की है, ठीक है सर। यामा भी किसकी है, यह भी महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की। ये रहे आपके क्या, ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद जब बहुविकल्पी आपका खत्म हो जाएगा तो आएगा क्या, गद्यांश। गद्यांश सर आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है। और ये गद्यांश मैं आपको करने का थोड़ा तरीका बता दूंगा, उसके बाद आप अपने से खुद ही कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे है, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों राष्ट्रीयजन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। में आत्मा का जो विश्वासी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ओके, एंड इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्रीय जन के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है। जब ये प्रश्न आएगा तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का अप्रोच है, आप उसे फॉलो करिए, देन सॉल्व करिए। चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में लाइए कि सर हम कैसे पहचाने कि ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तो ये पहचानने का करजवा सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि यहाँ पे देखेंगे वो आपको एक चीज दिखाई दिखाई देगा, राष्ट्र। और फिर क्या दिखाई देगा, जन, राष्ट्र जन। फिर यहाँ क्या दिखाई देगा, राष्ट्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, राष्ट्र दिखाई दे रहा है। जब ये सब आपको बार बार दिखाई दे, राष्ट्र दिखाई दे, जन दिखाई दे, पृथ्वी दिखाई दे, तो ये कहाँ से लिया गया है, लिख दिए हैं, राष्ट्र के स्वरूप से। लेखक कौन है, वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल। बस यार, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यानी कि ये जो आपका गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक का नाम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। जो राष्ट्रीय जन है अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो देखिएगा जो राष्ट्रीय जन है अपने 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 मानसिक भाव को प्रकट करते, किसमें प्रकट करते हैं, साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। अब बताइए क्या आप अपने पड़ोसी से इसका आंसर पूछने गए थे क्या। कमेंट बॉक्स में सर छाप दीजिएगा, कहेंगे नहीं गुरुजी। तो आपको कैसे याद हुआ, सोचिए कैसे याद हुआ। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब सर इसी में दिया गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज आपका इसी में आंसर दिया गया है सर, बस ढूंढ के निकालना है। अगला देखिएगा, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो देखिए आनंद पक्ष को स्वीकार करता है भैया कौन, जो व्यक्ति सहृदय है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति पक्ष को स्वीकार करता है। अब बताइए सर, क्या आपने पड़ोसी से पूछा कि यार रहे गुरुदेव नहीं, उनकी कसम खिला देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अब किसका वेट कर रहे हो।
इससे सिंपल तरीका पूरे यूट्यूब पे सर मिलेगा नहीं। सब लोग क्वेश्चन को लाएंगे सर, आपके सामने ठोक देंगे उसका आंसर, लेकिन सर सबसे बेहतर पढ़ाने का तरीका ये है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो उनसे बोलो ना सर ऐसे ही पढ़ाइए, ऐसे ही पढ़ाइए सिंपल वे में। अब तो ये तो कर लोगे ना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब जो कि अपना शरीर उसका स्वस्थ है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये क्या नहीं कर पाएंगे भैया, बस यही जो यहाँ पे लाइन खींचा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, खोल के रख दीजिएगा, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैंने बताया था। पाठ का शीर्षक क्या है सर? राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरणग्रवाल। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बस छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इन्होंने अगला दिया है अथवा में करके, अथवा में करके आएगा मतलब आप वो सॉल्व करिएगा या फिर ये सॉल्व करिएगा, और आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा अथवा में यहाँ पे क्या दिया है, बहुत ही सिंपल है यार। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त क्या है सर? माध्यम है। चलिए, ये हो गया आपके सामने सर क्या है अपना गद्यांश। अब इसको सर सॉल्व करने की टेक्निक ध्यान देना। सबसे पहला ये सर बोला है नित्य नूतनता क्या सूचित करता है, जहां पे सूचित करता है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान देना, सूचित करता है। लेकिन सर क्या सूचित करता है? नित्य नूतनता, यानी कि अब इसी लाइन में आपको नित्य नूतनता मिलेगा। अब यहाँ तो रहेगा नहीं, इसके आगे चले जाएंगे, यहाँ पे है नित्य नूतनता। अब ये शुरू का हो गया, लास्ट का हो गया, तो बीच वाला इसका आंसर है, यानी कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। दैट्स द आंसर यार। पहले का यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जरा आप बताइए चुपके से, हाँ कुछ समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए करेजा। एक बार कमेंट में प्यारा सा करेजा लोग बता दीजिएगा यार, बता दीजिएगा यार, एक बार करेजा लोग। आप लोग हमारी जान है, जान बस रही है आप लोगों के अंदर हमारी, है ही नहीं? अरे गुरुदेव ऐसे मत बोलिए, उनके अंदर भी होती है, लेकिन एक बात ध्यान देना यार, वो धोखा देंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे। बोर्ड एग्जाम तक क्लियर कराएंगे, 5-4 में लेकर आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। रहा है गुरुदेव, मजा आ जाता है सर आपकी क्लास में, मजा आ जाता है। ऐसा मजा क्यों नहीं आएगा, मजा क्यों नहीं आएगा? देखिए यार, जो चीज हमें प्यार से याद होती है वो नफरत से याद नहीं होती। नफरत से बस एक ही चीज याद याद होती है, क्या? मार देंगे सर उसको, मार देंगे सर उसको। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? भाई साहब बहुत ही सिंपल है। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति की क्या साधना क्या है, यानी साधन क्या है? साधन मतलब कोई ना कोई माध्यम क्या है? देखिएगा यहाँ पे है भाषा समूह युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त क्या है, माध्यम है। दैट्स द आंसर यार। दूसरे का आंसर आपका ये हो गया। अब बताइए, अब बताइए यार। अब हमें नहीं लगता सर इससे सिंपल आपको कहीं अप्रोच कुछ मिलने वाला है। मैंने हर एक चीज आपको ट्रिप्स से सॉल्व करवाया है कि नहीं? इसको तो लिख लोगे अर्थ रेखांकित अंश की व्याख्या, बस गुरुजी जो जहां पे लाइन खींचा है उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। अच्छा, ये उपयुक्त गद्यांश का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, अब ये गुरुदेव कैसे करेंगे? देखिएगा करेजा, यहाँ पे एक शब्द आएगा, आपको कोई ना कोई छोटी गलती जरूर छोड़ते हैं। जैसे कि एक अगर चोर है, वो चोरी करने आएगा तो कुछ न कुछ ऐसी गलती जरूर कर देगा जिसकी वजह से वो क्या हो गया सर, पकड़ा जाएगा। जैसे सर यहाँ पे देखिएगा, एक भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब भाषा आया तो कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। आधुनिकता
निकता से लिया गया है। लेखक कौन है कर दीजिए, लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है करीजा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है करीजा, बस दैट्स द आंसर यार, दैट्स द आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता हो जाएगा, भाषा और क्या हो जाएगा सर, आधुनिकता हो जाएगा। सर लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा सर, सुंदर रेड्डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कहीं से भी कोई इतनी हमें परेशानी नहीं है, हम चले जाएंगे बनाते हुए। अभी ये पद्यांश है भैया, पद्यांश तो आपको हम करने का तरीका बता देंगे, सॉल्व तो होने तो बहुत सिंपल है, कर लेना। कहते आते थे यही अभिनर्दे ही, माता न कुमाता पुत्र, कुपुत्र भले ही अब कहे सभी, यह हाय विरुद्ध विवाद विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे, माता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है कैकेयी अनुताप से लिया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको पूरा हम सॉल्व करा देंगे, ये 5 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। अथवा मान लीजिए नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, यह मनुज जो दृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्यम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उस जीत की, ठीक है, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, ये उसकी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान। अब इसमें करीब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों का प्यार से आपको आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, फिर इसका आपको हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने करवा भी दिया है, ये मैंने करवा भी दिया है पूरा भाई साहब, सॉल्व मैंने करवा दिया है, तीनों का मैंने जीवन परिचय में करवा दिया हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने इनका भी साहित्यिक परिचय प्रमुख कृतियां, इनका भी साहित्यिक परिचय प्रमुख कृतियां, इनका भी साहित्यिक परिचय प्रमुख कृतियां मैंने करवा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है सर, अब मैंने इनको पढ़ा भी दिया है। उसके बाद कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अब महादेव वर्मा याद करना तो कर सकते हैं, इन लोगों का बाकी रह गया है, इनका भी हम करवाए। क्यों चिंता करते हैं सर, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन तजुर्बे के भरोसे सर हम नहीं बैठ सकते, हमें तो कुछ ना कुछ सर करना है चाहे जो हो जाए। अच्छा तरबूज, तजुर्बे का मतलब क्या है पता है, एक्सपीरियंस मिलना, एक्सपीरियंस मिलना, समझा रहा है ना, हाँ गुरुदेव। अगला देखिए, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश लिखे अथवा पंचलाइट एवं बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हो जाएगा, क्यों परेशान होते हैं सर, उनकी कसम खिला के बोल देंगे सर हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, ये भी करवा देंगे। अगला है आपका खंड काव्य, यह करेजा आपके जिले के अनुसार पढ़ना रहेगा, इसलिए आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ, रश्मि रति, आलोक वृत्त, सत्य की जीत, त्यागपथी, श्रवण कुमार पढ़ लीजिएगा। खंड ख, खंड ख में एक आपको अपने से करना होगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। मैं तो इसको जब एग्जाम रहेगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप कोई भी टीचर देख लीजिए जो अच्छे हों, या फिर आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर इसमें काट तो मेरा संस्कृत गलत हो गया तो गाली भर देंगे कमेंट में, कहें गुरुदेव आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश की शॉर्ट कर लीजिए और खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अपने पैरों पर खड़े होना, मक्खन लगाना, पिया चाहे सोई सुहागन, सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि जैसे एक आता है ऐसा रहना है कि नहीं, ये हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़े होना गुरुदेव मतलब कि स्वावलंबी होना, यानी कि अब रमेश की सरकारी नौकरी लगने पर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। इस प्रकार से आप इन सारे का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। अच्छा, एक पेपर में जो आप पहले हुआ करता था संधि विच्छेद, अब एक अपठित गद्यांश जुड़ा हुआ है, उसको हम ट्रिक के अप्रोच से बताएंगे, उसकी चिंता मत करना। चलिए सर अगला आगे यहाँ पे शब्द युग्म, शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, तो अभय मतलब होता है निडर, उभय मतलब क्या होता है, दोनों होता है सर, दोनों होता है।
अंश और अंशु। अंश और अंशु का क्या होता है? अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है। अंशु मतलब क्या होता है? किरण होता है। ठीक है ना? फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ सही लिखिए। काल, चपला और नाग। तो काल का क्या होता है? आपका समय होता है। क्या होता है? समय होता है। और क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है कि नहीं? अच्छा, और कुछ होता है क्या? और कुछ होता है काल का? बिल्कुल बुद्धिमान। काल का समय हो गया, मृत्यु हो गया, एक यमराज भी होते हैं। क्या होते हैं सर? यमराज भी होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए करिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही अर्थ का चयन करके लिखिए। आपको इसको भी करना है। जिसकी गणना ना की जा सके उसे हम लोग अगणनीय बोलते हैं। अगणनीय बोलते हैं। जंगल की आग को हम लोग दावाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जब कल हम करवाएंगे तो इसको हम सॉल्व करवा देंगे। ये है आपका वीर एवं हास्य रस का लक्षण और उदाहरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं करवा दूंगा सॉल्व। अनुप्रास और उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण ये भी है। दोहा और चौपाई छंद, तो ये भी मैं करवा दूंगा। फिर आ जाएगा आपका पत्र लेखन 6 नंबर का। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर उस अपनी मतलब नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। करने का लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। होजरी दुकान खोलने के लिए किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो। यही रिपीट होता है, बार बार रिपीटेड होते हैं, थोड़ा सा बदल दिया जाता है। फिर आपका ये क्या है? निबंध है, जैसे भ्रष्टाचार, वन संपदा, दहेज प्रथा, भारत में आतंकवाद, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार, परिवार नियोजन। तो ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी का एकदम वायरल वाला पेपर, जहां सारे क्वेश्चन एकदम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। और ये क्वेश्चन पेपर तैयार करके रट करके जाइएगा। इसका करेजा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट करवा दे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई इशू होगा, कोई दिक्कत होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा अपना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।